हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को पंकज क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो से देखते आ रहे हैं कि प्रश्नावली क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को ख़त्म कर चुके थे, वन शॉट ख़त्म किए हुए थे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 को वन शॉट ख़त्म करेंगे। और इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में और जाकर के अच्छे से समझिए ताकि और आगे का अच्छा से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन का प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन। इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे हम आप लोगों को बताते चलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञात कीजिए, यानी कि 64 का पावर 1/2, 64 का पावर 1/2 को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, 64 को गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एक रफ पेज ले लेंगे जिसको में 64 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 64 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 32 बार में। फिर 2 से काटेंगे, कितना बार में, 16 बार में। फिर 2 से काटेंगे, कितना बार में, 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे, कितना बार में, 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे, 2 बार में। फिर 2 से काटेंगे, 1, यानी कि ये पूरी तरीका से कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इतना हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 6। एक यहाँ देखिए 2 है, 2 के कै गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है तो ऊपर में 6। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1 का मतलब होता है 2 एकम 2, 2 के पावर 2 का मतलब होता है कि 2 गुना 2। उसी तरह से यहाँ पे 2 के पावर 6 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6 के पावर यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 6 गुना 1/2। यहाँ से देखिए हम लोग गुना कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, या फिर यहाँ से आप लोग भीम के गुना सीखे होंगे तो यहाँ से यहाँ काट देंगे। कितना बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या चीज है, 32 का पावर 1/5। अब यहाँ पे देखिए 32 को भी एक रफ में हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 16। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 8। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 से काटेंगे, कितना बचेगा, 2। यहाँ 2 से काटेंगे, 1, ठीक है। अब ई भी देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि डायरेक्ट इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। अभी बताएं कि 2 के पावर 5 किस तरह से लिखे, यहाँ पे देख लीजिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 के पावर हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से लिखेंगे क्या चीज, 2 के पावर 5 के पावर 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको 2 के पावर 5 ब्रैकेट हटा करके गुना के चिन्ह दे देंगे। हमेशा ब्रैकेट क्या माना जाता है, गुना के चिन्ह, तो वही। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 खत्म, यानी कि क्या बचेगा, 2 के पावर 1, यानी कि कितना बचेगा, 2 आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, 125, ठीक है। 125 का पावर 1/3, इसको भी क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, यानी कि 125 को यहाँ पे 125 को गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हम पहले आप चाहें तो 2 से ट्राई कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से, लेकिन हमको जो सबसे सुटेबल लगे उससे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको ट्राई किससे करना है, सबसे पहले हम 5 से करते हैं, कितना बार में, 25 बार में 1 कटेगा। फिर 5 से यहाँ 5 बचेगा, फिर 5 से 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3, ठीक है। 5 के पावर 3, उसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे कि 5 के पावर 3 ब्रैकेट 1/3, ठीक है। अब इसको 5 के पावर 3 गुना 1/3 लिखेंगे। अभी से इसको काट देंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 5 आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, इसको में भी उसी तरीके से है, इसको में भी बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को गुणनखंड निकालेंगे।
गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से रफ पेज ले लेंगे, उसको में 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो 9 कितना से कटेगा, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, 3 के पावर 2 ब्रैकेट 3/2, उसके पावर में 3/2। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, 3 के पावर 2 गुना 3/2। अब E2 से E2 खत्म, यानी कि अब क्या बचा, 3 के पावर 3, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 तिया 27। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से देखिए अभी तुरंत हम लोग क्या निकाले थे, 32 का 2/5, ठीक है। 32 का पावर 2/5, तो अभी तुरंत हम लोग निकाले थे कि क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए 32 का गुणनखंड क्या होता है, 2 के पावर 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 ब्रैकेट 2/5। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 गुना 2/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 के पावर 2, यानी कि अब ये 2 गुना 2 बराबर 4 आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ पे देखिए 16 का निकालना है। सबसे पहले 16 के पावर 3/4, तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 का गुणनखंड कैसे होगा, 2 से 2 बार में, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 ब्रैकेट के पावर 3/4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुना 3/4, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब बचेगा 2 के पावर 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि बराबर में कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, आंसर। अब उसी तरीका से यहाँ पे देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने 125 का निकाले थे। यहाँ पे 125 का क्या होता है, 5 के पावर 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3 ब्रैकेट -1/3। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुना -1/3। इसको से इसको काट देंगे, यानी कि ई कितना बचेगा, 5 के पावर -1, यानी कि क्या हो जाएगा, -5 आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत आसान है, आसानी तरीका से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सरल ज्ञात कीजिए, इसका सरल ज्ञात कीजिए। तो इसको में देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग अलजेब्रिक का जोड़ घटाव गुना भागा सीखे हुए हैं। अगर आप नहीं सीखे हुए हैं तब पर में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक का जोड़ घटाव गुना भागा में क्या होता है कि जब भी गुना अगर जो होता है a के पावर, मान लीजिए a के पावर 1 गुना a के पावर 1 बराबर का होता है, ये अलजेब्रिक का गुना है। तो a के पावर 1 गुना a के पावर 1, तो यहाँ पे बराबर में होता है a के पावर 2। क्यों, क्योंकि पावर पावर यहाँ पे जुटता है, ठीक है, पावर पावर हमेशा जुटता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हम इसको मान लेंगे क्या चीज, इसको a मान लेंगे, इसको भी a मान लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 बराबर का हो जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, भीम का जोड़ है, तो इसको हम लोग कर देंगे 2 के पावर, यहाँ पे सबसे पहले ई दोनों का लसा निकाल लेंगे, एलसीएम, यानी कि 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, तो 2 5 10 प्लस यहाँ पे 5 तिया यानी कि 1 तिहाई 3, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 13/15, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीका से यहाँ पे भी देख लीजिए क्या चीज दिया हुआ है कि 1/3 के पावर 3, अब उसका होल पावर दिया हुआ है 7। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 1 के पावर 7/3 के पावर 3 गुना 7, इस तरह से। ये जो होल पावर है इसको हम लोग दोनों पे बांट दिए, ठीक है, उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1 के पावर कितना भी हो वो हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये दोनों की गुना करेंगे, 7 3 के 21, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, अब अगला क्या है,
इसको चाहे तो और आप आगे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई हमको लगता है कि यहीं तक आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर जिसको आगे हल करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि इसको ऊपर ले जाना -21 हो जाएगा, उस तरह से आगे हल कर सकते हैं, लेकिन इतना ही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपके बुक में और आगे तक हल करके दिया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको हम अच्छे तरीके से और सॉल्यूशन कर देंगे। अगर जो आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो, और अगर समझ में आ जाएगा तो आप लोग आगे भी सोल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 11 के पावर 1/2 बट्टा 11 के पावर 1/4। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है कि a के पावर 1/2 भागा a के पावर 1/2 बराबर का हो जाएगा a के पावर 1/2 माइनस 1/2। इस तरह से होता है, एक फार्मूला होता है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इसको a मान लेंगे, इसको भी a मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टा का मतलब समझते हैं ना कि ई भागा में है, ठीक है, भागा में है तो ई ऊपर जब भी जाएगा तो भागा में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 11 के पावर 1/2 बट्टा 11 के पावर 1/4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 11 के पावर 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भिन्न का गुना है, तो अब यहाँ पे भिन्न का घटाव है, तो यहाँ पे देखिए 11 का पावर, ई दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि एक में से यहाँ पे देखिए 1/2 होता है, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना के यहाँ पे 2 है, ठीक ना, यहाँ पे 2 है। अब माइनस यहाँ पे देखिए 4 कम 4, यानी कि कितना हो जाएगा 11 के पावर 1/4, ई हो जाएगा हम लोग का आंसर। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उसी तरीके से यहाँ पे भी एक फार्मूला होता है कि अगर a के पावर 1/2 और b का भी पावर 1/2 होता है तो इसको में क्या करते हैं, ये दोनों को गुना कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है a के पावर n गुना a के पावर b के पावर n, तो फार्मूला क्या होता है a गुना b के पावर n, इस तरह से। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2 बराबर हम लोग क्या कर देंगे 7 गुना 8 के पावर 1/2, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा 7 56 के पावर 1/2, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्रश्नावली 1.5 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से बने रहिएगा वीडियो पे। हमेशा लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को एक लाइक शेयर कमेंट हम लोग को बहुत मोटिवेशन देता है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, और अगले मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।